राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान, जो पूरी तरह अलग कल्चर लगता है, वहाँ के मंदिरों में ओम जैसा सिंबल, हनुमान जैसे देवता और घंटी, दीपक, धूप, मंत्र। सवाल ये है, क्या सनातन धर्म सिर्फ भारत तक सीमित था या फिर पूरी दुनिया में फैला हुआ एक एंशियंट ग्लोबल सिस्टम था? आज हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जो जापान और इंडिया को एक ही स्पिरिचुअल थ्रेड से जोड़ देता है। सनातन इन जापान, द हिडन कनेक्शन। शिंतो क्या है? जापान का सबसे पुराना धर्म है शिंतो, जिसका मतलब होता है द वे ऑफ गॉड्स, देवताओं का मार्ग। शिंतो में कोई एक भगवान नहीं, बल्कि हजारों कमी देव ऊर्जा होते हैं। जैसे सनातन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हजारों देवता, वैसे ही शिंतो में सूर्य देवी, अग्निदेव, वायु, जल, पर्वत, वृक्ष सब डिवाइन माने जाते हैं। यानी दोनों सिस्टम्स की जड़ एक ही है, नेचर वर्शिप प्लस एनर्जी कॉन्सिगनेस। जापान के हर मंदिर के बाहर होता है एक गेट, जिसे कहते हैं टोरी गेट। आप ध्यान से देखिए, टोरी गेट का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? बिल्कुल तोरण द्वार से, जो भारत के मंदिरों में होता है। दोनों का अर्थ एक ही। अब आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हैं, यानी जापान का तोरी और इंडिया का तोरण एक ही कॉस्मिक कंसेप्ट के दो वर्जन्स हैं। अब सबसे माइंड ब्लोइंग बात, जापान में एक स्केट सिंबल है, ओम अम ओन, जो एग्जैक्टली हमारे ओम जैसा ही है। शिंतो चैंट में बोला जाता है ओन, सनातन में ओम। दोनों का अर्थ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये संकेत है कि दोनों सिस्टम्स एक ही ओरिजिनल सोर्स से निकलते हैं। अब ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, जापान में एक देवता है जिनका चेहरा बंदर जैसा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक, यात्रियों के रक्षक और बुराई से रक्षा करने वाले। आप कंपेयर कीजिए हमारे हनुमान जी से। दोनों मंकी फॉर्म, प्रोटेक्टर, मैसेंजर, एनर्जी डीएटी। इतिहासकार मानते हैं कि हनुमान जी की कथा सिख रूट के जरिए जापान तक पहुंची। नाम बदला, रूप बदला, लेकिन ऊर्जा वही रही। शिंतो टेम्पल्स में क्या होता है? घंटी बजाना, धूप जलाना, दीपक, हाथ जोड़कर प्रार्थना, यही सब तो सनातन में भी है। क्यों? क्योंकि ये रिचुअल्स नहीं हैं, ये हैं एनर्जी एक्टिवेशन टेक्निक्स। घंटी से साउंड फ्रीक्वेंसी, धूप से एयर प्यूरिफिकेशन और दीपक से लाइट कॉन्सिगनेस। आज साइंस कहती है साउंड, लाइट और स्मेल तीनों ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। ऋषि पहले से जानते थे, जापान ने भी वही सिस्टम अपनाया। अब सवाल, ये सब जापान तक कैसे पहुंचा? इतिहास कहते हैं 3000 साल पहले भारत से बुद्धिस्ट मॉन्क चाइना होते हुए जापान गए। लेकिन असली सच ये है, उनके साथ सिर्फ बुद्धिज्म नहीं गया, उनके साथ किया सनातन नॉलेज सिस्टम, यानी मंत्र, यंत्र, मुद्रा, टेम्पल जियोमेट्री, एनर्जी रिचुअल्स, सब जापान में मर्ज होकर बन गया शिंतो प्लस जैन प्लस जापानीज बुद्धिज्म। इंडिया का सबसे पवित्र पर्वत माउंट कैलाश, जापान का सबसे पवित्र पर्वत माउंट फूजी। दोनों क्लाइम्ड रेयरली, स्केट ज्योमेट्री, स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर, एक्सिस मुंडी अर्थात वर्ल्ड पिलर। ऋषि कहते थे अर्थ पर कुछ जगह एनर्जी वोर्टेक्स होती है। आज साइंस कहती है ले लाइंस अर्थ एनर्जी ग्रिड। जापान और इंडिया दोनों इसी ग्रिड पर बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब एक्सीडेंटल है या फिर दुनिया में कभी एक ही ग्लोबल स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन थी, जिसे हम आज अलग अलग नामों से जानते हैं। नाम बदले, देश बदले, लेकिन ट्रुथ वही रहा। इंसान सिर्फ शरीर नहीं, वो एक कॉस्मिक एनर्जी सिस्टम है। अब आपसे सवाल, अगर जापान और इंडिया की रूट्स एक है, तो हमें ये हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती? अगर सारी दुनिया कनेक्टेड थी, तो सिविलाइजेशन कैसे टूट गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम फिर से उस एंशिएंट कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं? शायद सच ये है, सनातन कोई रिलीजन नहीं था। सनातन एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो जापान में शिंतो बना,
चाइना में ताओ बना, इजिप्ट में माइटिज्म बना और इंडिया में धर्म। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि दुनिया कभी एक थी? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्त को जो जापान लवर है, और सब्सक्राइब कीजिए द अननोन पाथ, क्योंकि अगला वीडियो होगा क्या पूरी दुनिया कभी एक ही सभ्यता थी, और वो जानकर आप टेक्स्ट बुक पर भरोसा करना छोड़ देंगे।